आप सभी को वट पूर्णिमा व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ये एक ऐसा व्रत है जिसका पालन विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखाकारी के लिए रखती हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन पूर्णिमा के अवसर पर विशेष रूप से भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी देवी की पूजा अर्चना की जाती है और इस वट वृक्ष के अंदर सभी देवताओं का वास माना जाता है और इसलिए उसकी पूजा की जाती है। तो चलिए ऐसी वट पूर्णिमा के सुंदर अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की वट पूर्णिमा व्रत कथा आरंभ करते हैं। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक परम ज्ञानी और धर्मात्मा राजा रहते थे। उनका राज्य धन धान्य से पूर्ण था, प्रजा सुखी थी, भंडार भरे हुए थे। लेकिन एक ही दुख था जो राजा के हृदय को दिन रात मथता रहता था, और वो दुख था उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस राजा के पास सब कुछ था उसके महल में संतानों की किलकारियां नहीं गूंजती थी, और संतान के इस अभाव में राजा अश्वपति बड़े ही दुखी रहा करते थे। विद्वानों की सलाह से राजा ने सावित्री देवी की आराधना करना आरंभ किया। वर्षों तक निष्ठापूर्वक एकाग्र मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ उन्होंने देवी की उपासना की और अंततः देवी सावित्री प्रसन्न हुई। उन्होंने राजा और रानी को साक्षात दर्शन दिए। राजा का हृदय आनंद से भर उठा, लेकिन देवी ने जो कहा वो सुनकर राजा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। देवी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और राजा तथा रानी दोनों की नेत्रों में अश्रु थे, और वो अश्रु दुख के नहीं, परम आनंद के अश्रु थे, हर्ष अश्रु थे। स्वयं देवी उनकी पुत्री बनकर आने वाली थी। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात देवी सावित्री का जन्म हुआ। राजा और रानी ने उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। और सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वो चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ती रही। उसके रूप में, उसके गुणों में, उसके तेज में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो माता पिता ने उससे कहा, सावित्री, अब तुम अपने योग्य मन चाहा वर स्वयं ढूंढ सकती हो। राजा ने एक वृद्ध और अनुभवी मंत्री के साथ सावित्री को वर खोजने के लिए भेज दिया और सावित्री अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। अब सुनिए, एक दिन जब सावित्री अपने लिए वर चुनकर वापस लौट रही थी, ठीक उसी समय देवर्षि नारद मुनि राजा अश्वपति से भेंट करने आते हैं। सावित्री ने आदर पूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा, हे राजन, आपने इसके लिए कोई योग्य वर खोजा है या नहीं? तब राजा ने कहा, हे देवर्षि, मैंने सावित्री को स्वयं वर खोजने के लिए भेजा था। वो अभी अभी लौट कर आई है। अब वही बताएगी कि उसने अपने पति के रूप में किसे चुना है। नारद मुनि ने सावित्री से पूछा, हे पुत्री, तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निर्णय लिया है? ये सुनकर सावित्री ने परम विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, राजा द्युमत सेन का संपूर्ण राज्य शत्रुओं ने छीन लिया है। वे नेत्रहीन होकर अपनी रानी के साथ वन में निवास कर रहे हैं। उन्हीं के एकमात्र पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री की बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान हर प्रकार के गुणों से समृद्ध है, धर्मात्मा है, वो रूपवान है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, अपने माता पिता के समान ही सदैव सत्य बोलने वाला है, और इसीलिए उसका नाम सत्यवान पड़ा है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी प्रकार सत्यवान सद्गुणों का भंडार है। नारद मुनि के मुख से सत्यवान के ये गुण सुनकर राजा अश्वपति का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। लेकिन तभी नारद मुनि ने जो कहा उसे सुनकर जैसे राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नारद मुनि ने कहा, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी सत्यवान में एक ऐसा भारी दोष है जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। राजा ने घबराकर पूछा, वो कौन सा दोष है देवर्षि? नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये शब्द जैसे वज्रपात की तरह गिरे। राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया।
उनके सारे मधुर स्वप्न एक क्षण में बिखर गए। नारद मुनि के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ये बात राजा भली भांति जानते थे और इसलिए उन्होंने सावित्री को समझाने का प्रयास किया। पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारी नहीं है, तुम कोई और वर पसंद करो। लेकिन अब जो सावित्री ने कहा वो सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सावित्री ने कहा, हे पिताश्री, मैंने अपने मन में सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुन लिया है। अब मैं किसी और पति का विचार अपने मन में नहीं ला सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है और कहने के बाद उसे पूरा करना ही होता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है वही मेरा पति होगा। राजा एक बार आज्ञा देता है, ब्राह्मण एक बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। जैसा भी है, सत्यवान ही मेरे पति हैं। मुझे उनकी दीर्घायु या अल्पायु से कोई हर्ष या शोक नहीं है। अब मैं अन्य पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं कर सकती। कोई भी शक्ति मुझे इस निर्णय से डिगा नहीं सकती। अब जरा सोचिए, एक कन्या जो कि जानती है कि उसका होने वाला पति मात्र 1 वर्ष का अतिथि है इस संसार के अंदर, फिर भी वो अपने संकल्प पर अटल रहती हैं और यही है सच्चे प्रेम और पतिव्रत धर्म की शक्ति। सावित्री का ये दृढ़ संकल्प सुनकर स्वयं नारद मुनि भी प्रभावित हो गए। उन्होंने राजा अश्वपति को सम्मति दी। उन्होंने कहा, राजन, सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही करवा दीजिए, यही उचित है। इस प्रकार नारद मुनि राजा को समझा बुझाकर अपने लोक में वापस चले गए। राजा अश्वपति ने भी भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास रखते हुए विवाह की समस्त सामग्री एकत्रित की और फिर कन्या तथा वृद्ध मंत्री को साथ लेकर राजा ध्युमतसेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां राजा ध्युमतसेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ वन में निवास कर रहे थे। अश्वपति ने पहुंचकर राजा ध्युमतसेन के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। जब ध्युमतसेन ने उनके आने का कारण पूछा तो राजा अश्वपति ने कहा, हे राजन, मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निर्णय लिया है और मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ये सुनकर राजा ध्युमतसेन उदास हो गए। उन्होंने कहा, राजन, अब आप, मैं और मुझ में कैसी समानता? आप राज्य पर आसीन राजा हैं और मैं राज्य भ्रष्ट निर्धन हूँ। हम नेत्रहीन हैं, वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को नहीं जाना है, इसलिए उसने ऐसा विचार किया है। महाराज, आप तो जानते हैं, कृपया आप अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लीजिए। तब राजा अश्वपति कहते हैं, हे राजन, मैंने अपनी पुत्री के साथ इन सभी बातों पर विचार विमर्श कर लिया है। सावित्री का कहना है कि जहाँ मेरे सास श्वशुर और पतिदेव निवास करेंगे वहीं मेरे लिए वैकुंठ होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर ध्युमतसेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सत्यवान और सावित्री का विवाह संपन्न हुआ और राजा अश्वपति अपनी राजधानी वापस लौट आए। सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर वन में सुखपूर्वक उनके साथ रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा में जुट गई। लेकिन नारद मुनि के वो भयंकर वचन वे हर पल सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वो एक एक दिन गिन रही थी। हर सूर्योदय उसे उस अंतिम दिन के और समीप लेकर जा रहा था। उसका हृदय भय से कांपता था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई विचलन नहीं था। वो चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन करती रही। जब सावित्री ने देखा कि पति की मृत्यु का वो दिन अब निकट आ चुका है, तो उसके 3 दिन पहले से ही उसने कठोर उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन उसने अपने पितरों का पूजन किया और वही वो दिन था जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन की ओर जाने लगा और तभी सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने उसे रोकने का प्रयास किया, कहा कि माता पिता का ध्यान रखो, लेकिन सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा ली और सत्यवान के साथ वन में चल पड़ी। उसे पता था कि आज का दिन कैसा होने वाला था, लेकिन वो अपने पति को अकेला कैसे छोड़ सकती थी। वन में पहुंचकर सत्यवान ने फल फूल तोड़े और फिर लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। लेकिन वृक्ष के ऊपर ही अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वो वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था, श्वास धीमी हो रही थी और सावित्री का हृदय फटा जा रहा था, लेकिन उसके नेत्र दृढ़ थे। और तभी सावित्री ने देखा
दक्षिण दिशा से एक विशालकाय तेजस्वी पुरुष चले आ रहे हैं। उनका वर्ण श्याम था, वस्त्र रक्त वर्ण थे और उनके हाथ में एक भयंकर पाश था और वे थे साक्षात यमराज, मृत्यु के देवता। अपने दूतों के साथ वे सत्यवान के प्राण लेने आए थे। यमराज ने सावित्री को दैवी विधान सुनाया और फिर सत्यवान के अंगूठे के बराबर सूक्ष्म जीव को पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सत्यवान का शरीर निश्चेष्ट पड़ा रह गया, लेकिन सावित्री उठकर खड़ी हुई और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत देर तक उसने पीछा नहीं छोड़ा तो यमराज ने मुड़कर कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने पति का साथ दिया। अब जाओ, यहाँ से लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति को नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे वचनों से मैं प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांग सकती हो। तो सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं। मैं यही मांगती हूँ कि उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए। तब यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं रुकी। उसने फिर कहा, हे भगवान, मेरे पतिदेव जहाँ जाते हैं उनके पीछे चलने में मुझे कभी कष्ट नहीं होता। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप तो धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी कम पुण्यों का फल नहीं है। ये सुनकर यमराज पुनः प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, एक और वरदान मांगो। तो सावित्री ने कहा, राजा ध्युमतसेन का राज्य जो छिन गया है वो उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए और धर्म में उनकी सदैव प्रीति बनी रहे। यमराज ने ये वरदान भी दे दिया और फिर से लौट जाने को कहा। लेकिन सावित्री की दृढ़ता असाधारण थी। वो बराबर यमराज के पीछे चलती रही। उसकी ऐसी अटल पति भक्ति देखकर यमराज ने तीसरी बार प्रसन्न होकर एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखते हुए कहा, मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने हर्ष के साथ वो वरदान भी दे दिया। और अब यमराज ने चौथी बार सावित्री से कहा, हे सुव्रते, तुम जैसे जैसे उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कह रही हो वैसे वैसे मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मांग लो और अपने घर लौट जाओ। अब सुनिए। यहीं पर सावित्री की बुद्धि ने वो चमत्कार किया जो इस कथा को अमर बना देता है। पहले 3 वरदानों से सावित्री ने अपने ससुरकुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया था और अब केवल उसकी अपनी भलाई का प्रश्न शेष था। और एक पति परायण स्त्री को अपने पति की आयु वृद्धि के अलावा और कौन सी कामना हो सकती है। तब सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों, ऐसा वरदान दीजिए। अब जरा सोचिए, बिना पति के पुत्र कैसे हो सकते हैं? और यमराज ने स्वयं कहा था कि कोई भी वरदान मांग लो। अब यदि सावित्री को 100 पुत्र देने हैं तो सत्यवान को जीवित करना ही होगा। सावित्री की इस अद्भुत युक्ति ने यमराज को भी विस्मित कर दिया। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यवान को पाश से मुक्त करते हुए कहा, हे सुव्रते, ऐसा ही होगा। सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र प्राप्त होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री दौड़ती हुई वापस वटवृक्ष के नीचे आई जहाँ सत्यवान का निश्चेष्ट शरीर पड़ा हुआ था और अब उसमें धीरे धीरे जीवन का संचार होने लगा था। उसकी उंगलियां हिली, उसकी पलकें झपकी और फिर सत्यवान उठकर बैठ गया, मानो कोई गहरी नींद से जागा हो। सावित्री ने अपने पति को सारा वृत्तांत कह सुनाया और वे दोनों प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम पहुंचे तो क्या देखा, सत्यवान के माता पिता को भी नेत्र प्राप्त हो चुके थे। वे अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर आनंद से भर गए। चारों ओर सावित्री के अनुपम पतिव्रत धर्म का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज ध्युमतसेन को आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बिठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु बनकर राज्य भोगा और अंत में परम धाम को प्राप्त किया। तो ये थी वट सावित्री व्रत की वो अद्भुत पौराणिक कथा। एक ऐसी कथा जो हमें बताती है, सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ संकल्प, पतिव्रत धर्म की शक्ति के सामने मृत्यु भी हार जाती है।
शास्त्रों का मत है कि इस कथा का श्रवण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देवी सावित्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और यमराज का दंड भी नहीं आता। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जो संतान है वो हेल्दी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली रूटेड और एक आइडियल लीडर बने, तो ये मैसेज आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा कि हम एक छोटा सा घर बनाने से पहले बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बाहर जर्नी में जाने से पहले भी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक नई पीढ़ी को जन्म देने से पहले कितनी तैयारी करते हैं। आज प्रेगनेंसी को सिर्फ टेस्ट, रिपोर्ट और मेडिसिन तक सीमित समझ लिया गया है, लेकिन हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार ये एक सेक्रेड क्रिएशन जर्नी है जहाँ पर माता पिता की चेतना ही बच्चे का पहला संस्कार बनती है। और इसी वैदिक गर्भ विज्ञान विजडम को लेकर हम एक नया वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इस 90 मिनट्स के वेबिनार के अंदर आप सीखेंगे प्री प्रेगनेंसी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कॉन्शियस प्रेगनेंसी जर्नी कैसी होती है एंड पोस्ट डिलीवरी हीलिंग और केयर क्या होता है। इस एंशिएंट विजडम को, हमारे इस वैदिक सनातन ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल और टिप्स के साथ हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसमें लिमिटेड सीट्स है, यानी कि 80 स्पॉट्स ही अवेलेबल हैं। तो आज ही रजिस्टर करें। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपने बच्चे के भविष्य को सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, संस्कारों से भी सिक्योर करके रखें। और मैं आपसे मिलूंगी उसी वेबिनार में लाइव आपके साथ। हरे कृष्ण।